आज हम कथा कहेंगे कि वशिष्ठ मुनि जी भरत जी को राजसभा में बुलाते हैं और राजा बनने के लिए समझाते हैं कि अब सारा काम तूने अपने पिता के जो किया है उस स्वर्ग में देवता लोग सभी बड़ाई करते हैं। तो वशिष्ठ मुनि जी या भरत जी संवाद राजसभा में संवाद यही कथा कहूँगी, लेकिन पहले प्रभु श्री राम जी के नाम ले ले और हनुमान जी को आसन दे ले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्नयने। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजै हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान जी सिंहासन भूषण बसनयन, धरनी धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुरा भे पूरन काम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि भरत जी अपने पिताजी के लिए अंतिम संस्कार के समय इतना ही दान दिए हैं, इतना ही दान दिए हैं। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए। आदर के साथ ब्राह्मण को भूदेव कहते हैं, भूमि पर का देव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धरती पर का भूदेव है सो ब्राह्मण है, भूमि पर का देव। उन्हें भरत जी इतना सब कुछ दिए जो कि पूर्ण काम हो गए। उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। भूदेव ब्राह्मण को पितुहित भरत कीन्हि जसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि भरत आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी इतनी करनी की कि लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। महाजनों को बुलवाया और शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए। अच्छी तरह से पूरी हो गई, सब काम धाम अच्छी तरह से पूरी हो गई। अब वशिष्ठ मुनि जी आते हैं। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि जी ने भरत जी और शत्रुघ्न जी को बुलाया। दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया आदर के साथ। रामचंद्र जी यही कह कर गए कि आप पिता हैं, पिता के समान भी मेरा भरत छोटा भाई है शत्रुघ्न, आप उन्हें देखभाल कीजिएगा। आप जैसे जैसे राज को चलाएंगे कहेंगे वैसे वैसे मेरा भरत भाई भी करेगा। हम जानते हैं कि मेरा भरत भाई बहुत धर्म का अवतार है। तो वही वशिष्ठ मुनि अब सब कुछ बीत जाने के बाद सब कुछ हो गए
तो राजसभा में सारे लोग बैठते हैं। वहीं पर वशिष्ठ मुनि जी बुलाते हैं भरत शत्रुघ्न को। भरत जी को अपने पास में, जैसे पिता अपने पास में बैठा करके पुत्र को सारी बात समझा कर कहता है, उसी तरह वशिष्ठ मुनि जी भरत जी को बिठा करके सारा बात उन्होंने कहा। पहले यहाँ से शुरू की, जैसे कुटिल रानी कैकेयी ने सब काम किया था वो बताया। तब राजा दशरथ जी को जैसे सब पूछ कर, शुभ मुहूर्त निकाल कर, दिन शोध कर राजा बनाने की सब तैयारी कर दी, घोषणा करा दी थी कि ये सब बात बताई। बताते बताते मुनि श्रेष्ठ जी के, वशिष्ठ मुनि के आंखों में आंसू गिरने लगे। उनका कंठ जो है रूंध गया, अब वो बोल नहीं पा रहे थे। बहुत अपने आप को संभाल करके श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया। राजा जी के गुण का बखान करते करते जल तो भर ही आया। अब राजा रामचंद्र जी के गुण, शील, धैर्यवान को कहते कहते वशिष्ठ मुनि जी के नेत्रों में जल भर आया। वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि जी कि हे भरत, देखो ये जितना उथल पुथल हुआ, जितना ये सब हुआ है, किसी का इसमें बस नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी को दोष मत लगाओ। ये सब जन्म मरण, जस अपयश, हानि लाभ सब विधाता के हाथ में है। जो जैसा चाहते हैं उसी तरह वो करते हैं। इसलिए हे भरत जी, तुम सोच को त्याग दो। ऐसा विचार किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं थे। कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि जी कि किसको दोष दिया जाए, किसको क्या कहा जाए। राजा दशरथ जी कुछ कहने योग्य नहीं है, दोषी नहीं है और सोच करने योग्य भी नहीं है। उनके विषय में सोच मत करो। सोचिया विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लालीना। सोचिया नृपति जो नीति न जाना, जेहिन प्रजा विप्र प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में ही लीन रहता है। राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं हो, उस राजा को सोच करना चाहिए। सोचिया बयसु कृपन धनवासु, जो नयतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिया सुदु विप्रयवमानी, मुखर प्राण प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो भगवान होकर भी कंजूस है, जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी का भक्ति करने में कुशल नहीं है।
उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का